मोस्ट वेलकम डिस्टेंस आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजे सर पर एडिशन। देखिए प्री बोर्ड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर एडिशन जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ रसायन विज्ञान का। देखिए एडिशन समय आप लोग को 3 घंटे का मिलता है। पूर्णांक जो है आप लोगों का वो 70 रहेगा और ये सब तो आप जान ही रहे हैं। देखिए ये जो पेपर एडिशन बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ से देखिए एडिशन ये जो पेपर है इस पेपर का लगभग 25 से जो लगभग इस पेपर का 40 से 45% हिस्सा जो आपको बोर्ड में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पेपर ही इतना जानदार है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए एडिशन। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आप लोग को, आप लोग खुद जब बोर्ड का पेपर दे लीजिएगा तो इस पेपर के साथ तुलना ज़रूर कीजिएगा एक बार। देखिए पहले का प्रश्न जो दिया गया है वो विकल्पी प्रश्न है। इनमें से कौन सा विलयन का अणुसंघ गुणधर्म नहीं है? विलयन का अणुसंघ गुणधर्म कौन नहीं है? ठीक है ना? पृष्ठ तनाव, पराशर दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन। एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध समय जो है टी हाफ जो है वो 4 मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी? 16 मिनट, 8 मिनट, 32 मिनट और 40 मिनट, ये विकल्प दिया गया है। देखिए प्रथम कोटि पर प्रथम कोटि का जो है समाकलन रूप प्रूव करता है, बार बार पूछता है प्रूव करने के लिए, या तो इस पर सवाल फिक्स है। ग जो देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक टालिन अभिकर्मक को अपचेद करता है? ये दिया गया विकल्प यहाँ पर आप लोगों के साथ समक्ष। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन से एमीन द्वारा दी जाती है? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुर्थक एमीन। ठीक है। इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जाइलोज। तो कौन डाइसैकेराइड है इसके बारे में हम लोग को बताना है। इनमें से अनुचुंबकी कौन है? जिंक प्लस प्लस, निकिल प्लस प्लस, सी कापर प्लस, एजी प्लस। एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइडों की अपेक्षा सुगमता से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, क्यों? प्रश्न को ध्यान सुनिए। एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइडों की अपेक्षा सुगमता से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, क्यों? ये किस बेस पर देते हैं, क्यों देते हैं, इसके बारे में हम लोग को बताना है डिस्टेंस। और ये सीधा पेपर है और प्रश्न जो शामिल किए गए इस पेपर में ना, तो ये पेपर बड़ा जानदार लगा मुझे। मुझे तो देखिए बहुत ज़बरदस्त लगा और निश्चित तौर पर डिस्टेंस यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग को बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है, तो इस पेपर को पूरा स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ग देखिए प्रश्न क्या है, और जिन प्रश्नों में डाउट होगा उसको आप पूछ भी सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर उसका सॉल्यूशन जो है उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिन में हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से कैसे विभेद करेंगे? डिफरेंस देखिए। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में भी पूछता है अक्सर, और प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिन में यहाँ पूछा गया है। एल्कोहलों के निर्जलीकरण को एथिल एल्कोहलों का उदाहरण देकर समझाइए। उभयदंतुक लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। डिस्टेंस ये प्रश्न हम लोग का है। तीसरे क ख जो देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक एवं निर्जलीकरक है, समीकरण देकर समझाइए। हार्डी सुलझे नियम क्या है? हार्डी सुलझे नियम क्या है? हार्डी सुलझे नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में क्या अंतर? बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अभिक्रिया की आणविकता और कोटि ना पूछे ऐसा तो कोई पेपर बनता ही नहीं जल्दी। ये तो इतना ज़्यादा समझ लीजिए पॉपुलर है, और हर साल के किसी न किसी सेट में ये अंतर तो जरूर देता है। अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल जो पूछा गया आईपीएससी नाम, यहाँ पर 3 दिए गए हैं आप लोग को आईपीएससी नाम। ये यहाँ पर देखिए डिकल विद्रा कोलिन के बारे में पूछा गया है। फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पूछा गया, इस पर सवाल है आप लोगों का। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड ना, ये देखिए डिकल विधि तो हो गया यहाँ पर। एनएसीएल का दिया गया और इस पर क्वेश्चन है नहीं। एनएसीएल संभव जबकि एनसीएल5 संभव नहीं, जबकि पीसीएल3 संभव और पीसीएल5 दोनों संभव है। कारण सहित व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ही पॉपुलर सवाल है। एनसीएल3 संभव है लेकिन एनसीएल5 नहीं, पीसीएल3 पीसीएल5 संभव है। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। आईपीएससी नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर ये सब उपसंयोजक संयोजक यौगिक वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देखिए ना, साइनो हो गया, एमिनो हो गया, नाइट्रो हो गया, क्लोरो, पोटेशियम, तो ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब पूरा आईपीएससी नाम को देख लीजिएगा एक बार। कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण देना है। सैलिसिलिक अम्ल से एस्पिरिन निकालना है। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल निकालना है। एसिटिक अम्ल से मेथिल एमिल निकालना है। बेंजोइक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल प्राप्त करना है। और ग जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर देखिए क्या है। ग जो प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और निम्न में विभेद कीजिए। पहला क्या है? मेथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल में, एस्टोन तथा एसिटाल्डिहाइड में, फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में, फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटाल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटाल्डिहाइड में। तो ये हम लोग को डिफरेंस करना है। तो यदि इसको तैयार करते हुए तो ये अलग से भी आपसे पूछेगा तो आप कर जाएंगे अच्छे से। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर सवाल या तो इसका जो समाकलन रूप है वो पूछता जरूर है। देखिए पूछा गया है यहाँ पर आप लोगों से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजन स्थापित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धवायुकार होता है अभिकारकों की प्राथमिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मोलर चालकता एवं विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। और इसी पर रिलेटेड आप लोग का एक सवाल भी है।
और गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान निकालना डिस्टेंस। देखिए नेक्स्ट सवाल में यहाँ पर सवाल को देख लीजिए अच्छे से। और निश्चित तौर पर जब आप अपने एग्जाम को देख रहे हैं डिस्टेंस तो कहेंगे कि हाँ डीएस चैनल पर एक मॉडल पर दिखाया गया था जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। निम्न अभिक्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रोजेनमुंड अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, शेंडमेयर अभिक्रिया, गटरमान कोच अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। सब के सब समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचों का पांचों ड्यूरेशन से एकदम एक से बढ़कर एक प्रश्न है। अथवा देखिए क्या होता है जब समीकरण देना है, अमोनिया नाइट्रोट को गर्म करते हैं, फिनाल को ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं। ये देखिए प्रश्न दिया गया यहाँ पर। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवार्ड विधि। देखिए ओस्टवार्ड विधि या तो हैबर विधि, इसको तो समझ लीजिए पहले से ही लिख लीजिए, ये पेपर आउट है आप लोगों का। ओस्टवार्ड विधि या तो हैबर विधि में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आना तय है, कंफर्म है, समझ लीजिए ये। राउल्ट के नियम को डिस्कशन देखिए बताइए, पूछ दिया गया है क्या, कितना जबरदस्त पेपर है ये। राउल्ट का वासुदाब का अपेक्षिक अनुमान संबंधित नियम क्या है, इसके सूत्र का निर्धारण कीजिए। देखिए डिस्कशन पूरा का पूरा पूछ दिया है। राउल्ट नियम की सीमाएं क्या है इसके बारे में भी बताना है। इसके अलावा डिस्कशन देखिए टिप्पणी भी पूछा गया है। टिंडल प्रभाव या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, पेप्टिकरण, अपवहन, वैद्युत कण संचलन। इन चारों में से कोई दो जो होता है डिस्कशन टिप्पणी हर बार पूछता है किसी न किसी सेट में, हर साल का ये प्रश्न है। तो डिस्कशन आज का ये महत्वपूर्ण प्री बोर्ड का पेपर रसायन विज्ञान का कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्कशन से याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। और एक काम आप लोग को ज़रूर करना है, इसे दूर-दराज के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको शेयर कर दीजिए अभी जाकर फटाक से शेयर वाले बटन पर। और डिस्टेंस थोड़ा-सा लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से क्या होता है डिस्टेंस एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है जिससे कि आप लोगों के और भी बेस्ट करने का मज़ा आता है और भी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए अच्छा लगता है। तो डिस्टेंस इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा आप लोग को, उस नंबर से भी जुड़िए ताकि आप लोग इस चैनल का और भी भरपूर लाभ उठाकर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें।